आज जो हम पूरी दुनिया में तबाह बर्बादी का मुंह देख रहे हैं, नजारा कर रहे हैं, रुसवा हो गए। आज पूरी दुनिया हमें मिटाना चाहती है। कहीं ना कहीं तो यार मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो हम खुराफातों में लगे हैं, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का दामन खींचने में लगे हैं, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का मुंह काला करने में लगे हैं, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का गिरेबां पकड़े पड़े, मिस्टेक को तलाश नहीं कर रहे हैं। जलसा में आने वालों, गुलफाम रजा के ये जुमले दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाओ। जब तक मिस्टेक तलाश नहीं करोगे, एक दूसरे के कितने भी दस्तों गिरेबा हो जाओ, कामयाबी नहीं मिल सकती। मिस्टेक को दूर करना होगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी गाड़ी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने लगेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, और जब जिंदाबाद। गाड़ी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलेगी, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। देखिए पहले है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बाद में है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। पता चला पहले गाड़ी को सही रास्ते पे चलाना होगा, बाद में अल्लाह के इनाम होंगे। इनाम होंगे, सही बात, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। चाहते हो कि गाड़ी बाद में चले पहले इनाम हो जाए? ऐसा नहीं है, पहले गाड़ी चला बाद में इनाम होगा। पहले गाड़ी चलाओ बाद में इनाम होगा। देखिए सूरह फातिहा की तरतीब देखिए, अल्लाह की तारीफ के बाद में पहले कहा गाड़ी सीधे रास्ते पर चलाओ, बेशक। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इनाम जब होगा, पहले नहीं होगा। इमाम हुसैन ने जब सर कटाया तो शहादत का इनाम मिला। सिद्दीक अकबर ने जब मक्का वालों का पत्थर खाया तो सिद्दीक अकबर का खिताब मिला। उस्मान गनी को 40 दिन प्यासा रख के शहीद कर दिया गया जुन्नूरैन, और आपको सखी आजम का खिताब मिला। हम चाहते हैं कि इनाम मिल जाए, पहले नहीं, पहले अपनी गाड़ी को सीधे रास्ते पर चलाना होगा। मिस्टेक है, कहीं ना कहीं गाड़ी हमारी सीधे रास्ते पर चल नहीं रही है। अगर गाड़ी सीधे रास्ते पर चल जाए तो अल्लाह का इनाम जरूर होगा। कुरान पे मेरा ईमान है। आप भी कहते हो कि कुरान पे हमारा ईमान है, और आप भी कहते हो कुरान को कोई बदल नहीं सकता। आप भी कहते हो कि कुरान सच है, हक है। जब कुरान को सच और हक मानते हो तो सुन लो, गाड़ी सीधे रास्ते पर चला दो। अल्लाह ने उसके फौरन बाद वाली आयत में इनाम का जिक्र किया कि फिर अल्लाह का इनाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, इनाम का जिक्र है, इनाम का जिक्र है। बहुत ठंडे दिमाग से मेरी गुफ्तगू को आप सुनना। हर आदमी परेशान है, आज बेकरार है। कुछ लोग कहते हैं हजरत अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमें निकाल दिया जाएगा क्या, हमें मार दिया जाएगा क्या, हमसे हमारे वजूद और विकार छीन लिए जाएंगे? तो एक ही जवाब है, एक ही जवाब है, तरीके मुस्तफा को छोड़ो ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। एक ही जवाब है, मिस्टेक तलाश करो मेरे भाइयों। मिस्टेक कहां हो रही है? जिस दिन तुमने मिस्टेक को पकड़ लिया ना, खुदा की कसम खा के कहता हूं, कामयाबी फिर तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें माल की जरूरत नहीं है ना, माल की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कहोगे क्यों? तो जितने कपड़े सिर्फ नरपत नगर के लोगों पे हैं, 1.25 लाख सहाबा पर नहीं थे इतने कपड़े। जाओ किसी मौलवी से भी पूछो, जितने कपड़े सिर्फ नरपत नगर के लोगों पे। और सब छोड़ दो, सिर्फ नरपत नगर की बात कर रहा हूं, और ये डंके की चोट पर कह रहा हूं। ये बात ऐसा नहीं है कि साहब मेरी बात में कोई आदमी पकड़ ले। एक एक आदमी पे 10-10, 15-15, 25-25 जोड़ी नहीं है। मेरी बात गलत तो नहीं है? 15-15, 25-25 जोड़ी एक एक आदमी पे कपड़े। पूरे सहाबा पे इतने कपड़े नहीं थे। बस औकात तो ऐसा था कि हजरत अबू बकर के टाट के लिबास में बटन का कांटा होता था, और कांटे की जगह बटन होता था, और उसको लगा करके अपने लिबास को बंद किया करते थे। जलसा में आने वालों, कई मर्तबा ऐसा हुआ है, तारीख बयान करती है, शौहर और बीवी पे एक ही लिबास है। वही शौहर पे है, वही बीवी पर है। तुम्हें माल की जरूरत नहीं हो, तुम माल के पीछे भाग रहे हो। मिस्टेक यहां है। पकड़ में आ गई? तुम्हें अमाल की जरूरत है, माल की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान। माल की जरूरत नहीं है, काय की जरूरत है? अमाल की, अमाल की जरूरत है।
जब तुम पे माल कम था तब तुम्हारे पास इज्जत ज्यादा थी। जब माल तुम पे कम था तुम्हारे पास इज्जतों के ताज थे। जब तुम्हारे पेट से पत्थर बंधे होते थे तो तुम्हारे पास इज्जतें खुदा की कसम आसपास घूमती थी। जब जब तुम्हारे कपड़ों में बबूल का कांटा होता था इज्जतें तुम्हारे पास थी। जब टाट का लिबास था इज्जतें तुम्हारे पास थी। जब टूटी हुई चटाई के तुम मालिक थे इज्जतें तुम्हारे पास थी। तुम्हारे चूल्हे सख्त पड़े रहते थे इज्जतें तुम्हारे पास थी। और जलसे में आने वालों मिस्टेक यहाँ है, अमाल को छोड़ के माल के पीछे भागे हो। अमाल का दामन पकड़ ले, माल तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। माल की कोई औकात नहीं अमाल के सामने। जिस दिन अमाल अच्छे हो गए माल पीछे पीछे आएगा, मेरी गारंटी है। तो माल के देखिए, पहले तो मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। पहली बात तो यह है कि दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं। दुनिया तुम्हारे लिए एक पैलेस है, एक जगह, एक हाउस है जिस जगह पे आके तुम्हें आखिरत की तैयारी करना थी। तुम दुनिया की तैयारी करने लग गए। दुनिया में आके आखिरत को भूल गए। मिस्टेक सबसे बड़ी। इसलिए तुमसे हुकूमत छिन गई, इज्जत छिन गई। कहां गया तुम्हारा वो दबदबा जहां तुम्हारे नाम से रोम और ईरान के अंपायरों को पसीना आ जाया करता था? कहां गया तुम्हारा वो दबदबा? कहां गया वो दबदबा? माल की बात करते हैं, खुदा की कसम हजरत उस्मान गनी और एक आध किसी और सहाबी को निकाल दो तो जितना खाली नरपत नगर में माल है इतना पूरे सहाबा पे नहीं था। अब आप कहां हैं? चार पैसे के लिए हम झूठ बोलने तैयार हैं। अपना माल बढ़ाने के लिए हराम की रोजी की तरफ हाथ बढ़ा लिया। अमानत में खयानत करना हमारा शेवा हो गया। सूद के कारोबार धड़ल्ले से हमारे यहां होते हैं और हम कहते हैं कि हमें इज्जतें नहीं मिलती। खुदा की कसम, इज्जतें कहीं बाजारों में नहीं मिलती हैं, इज्जतें कहीं खेतों में नहीं उगती हैं, इज्जतें नबी की गुलामी से मिलती हैं। सुभान अल्लाह, नबी की गुलामी से मिलती है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अमाल अच्छे कर लो, माल पीछे पीछे आएगा। एक हिंदुस्तान में आया, नबी की गुलामी की जंजीरें अपने पैरों में डाल के, नबी की गुलामी की जंजीरें लोगों, वो नबी की गुलामी की चादर ओढ़ के हिंदुस्तान में आया। नाम मोइनुद्दीन है, जिसे जमाना गरीब नवाज कहता। 800 साल हो गए, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे कब्र में, अपनी कब्र में आज भी सो रहा है। अमाल अच्छा करके गया। लोगों, हाल ये है आज भी उसके नाम पे लाखों लोग खाना खाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह वाह। जितने गरीब नवाज बहुत अच्छे, सुभान जा रहा है, अल्लाह बता दो कोई एक खिला रहा हो। सही बात, वाह वाह वाह। एक ले आओ, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, जाओ ले आओ, एक ले आओ। जितना गरीब नवाज के नाम पे आज भी लाखों तो खाली अजमेर में पड़े हुए खा रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? लाखों खा रहे हैं, लाखों, उसी ख्वाजा का सदका। अपने वक्त का अनिल अंबानी तो खिला देते हैं लोगों को। बेटे की शादी में उसने जितना खर्च किया है, अगर इतना खर्चा कर देता हिंदुस्तान की आवाम पे, तो मैं ये समझता हूं कि 20% आवाम कम से कम अपने रोजगार से लग जाती। हाँ, 74 करोड़ रुपए नचनिया को दिए उसने। 74 करोड़ रुपया दिया एक नाचने वाली को, एक गाने पे नाचने के 74 करोड़। लेकिन दुनिया उनके लिए जन्नत है, उसी में उनको तरक्की मिलेगी, इसलिए कि दुनिया उनके लिए जन्नत है। लेकिन तुम्हारे लिए तो नहीं थे ना। तुमने क्या किया? पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में गरीब नवाज के नाम पर लाखों लोग रोजाना खाना खाते होंगे। हाँ बोलो, है कि नहीं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ये कहां से आ रहा खाना? ये अमाल अच्छे करके चले गए, जमाने को बता रहे हैं लोगों, माल के पीछे ना भागो, अमाल के पीछे भागो।
और इनकम की आप बात करते हैं, गरीब नवाज की जो देगे हैं ना वहां, उन देगों में इतना आ जाता होगा, इतना आ जाता होगा कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैन पे नहीं आता होगा, मगर वो देगे बदमाशों के हाथ में चली गई, डकैतों के हाथ में चली गई। मैं तो खुल के कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर उन्हें कौम का दर्द होता ना, वो जितने भी खुद्दाम बैठे हैं, उन दो देगों से दो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल सकती है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल सकती है कि खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मुसलमानों के बच्चे जमीन से उठ के आसमान पे चले जाएंगे। अल्लाह बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी उन देगों के पैसे से चल सकती है। आपको यकीन ना आए तो देख लेना, करोड़ों का ठेका देगों का होता है। अमाल अच्छे करो, माल के पीछे ना भागो, माल खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। क्या एक बात मुझे बताइए, जब बाप की तादाद बहुत कम थी, एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था। कितने लोगों ने? सिर्फ 4 लोगों। इनमें गरीब भी है, इन 4 में मर्द नहीं है, एक औरत भी है, इन 4 में चारों जवान नहीं, एक बच्चा भी है। इन 4 में चारों मर्द नहीं, एक औरत भी है। इन 4 में चारों जवान नहीं, एक बच्चा भी है। इन 4 में चारों आजाद नहीं है, गुलाम भी है। मुझे बताइए कैसी टीम है 4 लोगों की? हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, औरत है, चारों मर्द नहीं है। मर्द की पावर बमुकाबिल औरत के ज्यादा होती है ना? लेकिन 4 में एक औरत है। हजरत अली ने कलमा पढ़ा, लोग बच्चे हैं। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा, गुलाम। या हजरत बिलाल ने पढ़ा, उमैया के गुलाम। जलसे में आने वालों, मक्का वालों ने कहा था अभी तो 4 ने कलमा पढ़ा, मसल के रख देंगे, इन्हें मिटा के रख देंगे, मगर क्या तारीख तुम्हारे सामने है, इन 4 को ये 3 न कर सके, अल्लाह ने 4 को 40 में बदल दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बेशक। 4 को 3 ना कर सके, सही बात है, वाह ये वाह। 4 को 3 ना कर सके, अल्लाह ने 40 में बदल दिया। बोलो बदला कि नहीं बदला? जी जी। और 40 में को ऐसा बदला, अल्लाह ने 40 में जो नबी की बारगाह में भेजा, ऐसा भेजा, ऐसा भेजा, ए मोहम्मद अरबी तुम्हें 40 में अब ऐसा कलमा पढ़ा के दे रहा हूं कि इसके नाम से पूरे जमाने में कलमे पढ़े जाएंगे। जो 40 में शख्सियत थी कलमा पढ़ने वाली, उसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह सुभान। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अरे हालात बनाना बिगाड़ना अल्लाह का काम है, तुम्हारी औकात नहीं कि हालात बिगाड़ सको, हालात बना सको। तुम कहते हो हजरत हालात खराब है, हालात खराब है, गुलफाम भी मानता है हालात खराब है, लेकिन खराब हालात को बनाने में लम्हा नहीं लगता है, बने हुए को बिगाड़ने में लम्हा नहीं लगता है। वो मेरा पावर वाला खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो फिरौन को दरियाए नील में डुबो दे, वो चाहे तो नमरूद को मच्छर के जरिए मरवा दे। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। उसको लम्हे नहीं लगते हैं हालात बदलने में। हाँ हालात खराब है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हालात बदलने के लिए कहीं फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब उसका कर्म होगा तो सुबह से शाम नहीं लगेगी, हालात बदल जाएगी। अरे इस पे यकीन है कि नहीं, हालात अल्लाह बदलता है? मेरा तो है, ऐसा यकीन है, ऐसा यकीन है। अच्छा उसकी बराबर पावर भी किसी की नहीं। बोलो, सब रखे के रखे रह जाएंगे सब, अगर वो हालात बदल दे। रब वो है, बताऊं कैसे हालात बदलता है? अभी 20 दिन पहले इतनी सर्दी थी कि 5 कपड़ों में भी सुकून नहीं था, इतनी ठंडक थी। मुझे बताइए, बहुत ज्यादा थी कि नहीं थी? रजाइयों में सुकून नहीं था, ठीक है? अभी अगर ये धूप है और धूप निकल आए तो चैंके पड़ने लगेंगे आपके बदन में, हैं? पड़ने लगेंगे कि नहीं? उतनी ठंडक को गर्मी में किसने बदला? बोलो, अल्लाह ने। बोलो है क्या नहीं है? अच्छा दिन भर गर्मी है आप, अच्छा मैं तो 20 दिन की बात कर रहा, 20 दिन नहीं, खाली 8 घंटे की बात कर रहा हूं। अभी 8 घंटे के बाद फिर इतनी ठंड शुरू हो जाएगी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इस गर्मी को ठंडक में कौन बदल रहा है? जाओ दुनिया से कह दो, बदल के दिखा दो। दिन के 2 बजे जरा कहना इन दुनिया वालों से, अमेरिका तू बड़ी पावर वाला,
जरा ठंडक में तो बदल। एसी कितनी भी लगा दो, 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा कर पाती है, वो भी दरवाजा बंद करके। अगर दरवाजा खुला है तो कमरा ठंडा नहीं होगा। और पूरे नरपत नगर को ठंडा कराने लगो, पूरे जंगलात को, पूरे सहरा को, गलियों को, बाजारों को, मार्केटों को, शाहराहों को, चौराहों को कर देगी ठंडा। नहीं, कितनी भी बड़ी एसी आ जाए, कमरे को, मकान को ठंडा कर सकते हैं, सारे जहान को ठंडा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर करके दिखा दे तो जाओ, कर दे। कारी आमिल के मदरसे को ठंडा कर दोगे लपेट लपाट के बाहर, तो फिर गर्मी। मेरी बात गलत तो नहीं है? और बाहर चला, कितनी एसी चलागा, तेरी एसी गर्म हो जाएगी मगर मौसम ठंडा ना कर पाएगा। बात है कि नहीं है? कौन है ये जो हालात बदल रहा है? यार बदल ही तो रहे हालात। अरे गर्म से ठंडा होगा, हालात नहीं बदलेंगे? अरे बोलो, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो तुम टेंशन क्यों लेते हो? आमाल अच्छा कर लो। जब अल्लाह इतनी बड़ी गर्मी को ठंडा कर सकता है तो तू बदल जा। ये तो 2-4 गर्मी दिखा रहे, अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। ये जो गर्मी दिखा रहे हैं ना, तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। अल्लाह करेगा ठंडा, और अल्लाह ने किया भी है ठंडा। अगर नहीं किया हो तो पढ़ो कुरान। फिरौन बड़ी गर्मी दिखा रहा था, जो मुझे खुदा ना मानेगा, जो मुझे खुदा ना मानेगा जिंदा नहीं रहेगा, बड़ी गर्मी दिखा रहा था। हाय हाय हाय, खुदाई के दावे कर बैठा, आना रब्बुकुमुल आला के नारे लगा बैठा। तकरीर सुने, तकरीर आप मेरी, मेरा लिमिटेड टाइम है, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। आप कितनी भी फरमाइश करेंगे तो आप सुन लीजिए, एक एक जुमला मेरा नोट करते चले जाना दिल की तख्ती पर। आज कौम का दर्द लेके बोलने की कोशिश करता हूं। लोगों, हालात देख रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा सफर करता हूं, हालात बहुत खराब है। खुदा की कसम, अगर अब भी नहीं संभले, अगर अब भी अपने आप को चेंज नहीं किया तो कान खोल कर सुन लो, हालात वो होने वाले हैं जो खुदा की कसम कोई बयान भी नहीं कर सकते, उसको वजूद और अल्फाज में नहीं लाया जा सकता। हालात वो होने वाले हैं। हालात बदलना अल्लाह का काम है, माजी में भी बदले। तुम कहते हो हम कमजोर हैं, कमजोर हैं क्या? इतने कमजोर नहीं हो कि जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया, मैं खुदा। गर्मी का ये हाल कि जिसने उसे खुदा ना माने मरवा दे, कितने हालात खराब होंगे। ये उसका 100वां हिस्सा भी खराब नहीं है हालात। उसको देखते हुए ये अमन का माहौल है इस वक्त। उस दौर को देखें और इस दौर का करें, अगर मुकाबला करें, तवाज़ुन करें, तो जब में और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। जो खुदा ना माने मरवा दे। फिरौन का एक खास, जैसे किसी का खास डॉक्टर होता, खास हकीम होता, खास वकील होता है, होता नहीं, इसका खास फाल खुलैया आ गया। फाल खुलैया जानते, फाल वाल जो चलता है, सितारों से देख के पहले नजूमी लोग बताते थे तेरा सितारा कैसे चल रहा है, जबकि इस्लाम में इस चीज की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाथों की लकीरें तुम्हारे मजहब में नहीं है, इसलिए कि हमारा ये मानना है कि तकदीर हाथों की लकीरों में नहीं होती, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, है क्या ना? वो आया कहने लगा, वो फिरौन तेरी गर्मी ठंडी होने वाली है और तू ठंडा होने वाला है। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा एक बच्चा पैदा होगा तेरी सल्तनत में, मूसा नाम का, वो तुझे डुबो डुबो के मारेगा। कहा बच्चा और मुझे? मेरा मुकाबला बादशाह नहीं कर पाते, मेरा मुकाबला फौजा नहीं कर पाती, मेरा मुकाबला बड़े नहीं कर पाते, मेरा मुकाबला ताकतवर नहीं कर पाते। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा और मुझसे टक्कर, मुझसे लोहा लेगा। हाँ, तुझसे सितारे यही कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब जुल्म बढ़ता है तो फिर कोई मूसा आता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। जब कोई जुल्म बढ़ता है तो फिर कोई, जोर से बोले, मूसा आता है। लोगों, ये आज जलसा नहीं, तुम्हारा ट्यूशन क्लास चल रहा, सुन लीजिए। आप अमाल अच्छे कर लो, जिस दिन प्याला भरेगा फिर कोई मूसा आएगा। और अगर मूसा ना आ सका तो मेरा ईमान है मूसा बिन नसीर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान। मूसा बिन नसीर आएगा, तारिक बिन जियाद आएगा, आएगा जरूर।
इंशाअल्लाह। सवाल पैदा होता आ क्यों नहीं रहा हजरत, फिर दुआएं कहां नहीं हो रही हैं? हर जगह दुआएं हो रही हैं। अल्लाह फिलिस्तीन को आज एक सुल्तान अयूबी की जरूरत है, फिर सलाहुद्दीन भेज दे। दुआएं हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? या अल्लाह क्यों नहीं भेजता तू? मस्जिदों में दुआएं, जलसों में दुआएं, मदरसों में दुआएं, घर में दुआएं, बाहर दुआएं। या अल्लाह एक अयूबी दे देना ताकि फिलिस्तीन की बच्चियां चैन की नींद सो सके। सवाल सही है, अयूबी आना चाहिए, मगर कान खोल के सुनो, हर जमीन में हर फसल नहीं होती। नरपत नगर के लोगों, तुम्हारी जमीनों में धान और गेहूं तो होता होगा, लेकिन पिस्ता और बादाम नहीं होता। या होता है किसी की जमीन में, जबकि ये भी जमीन की पैदावार है, तुम्हारी में क्यों नहीं होता? जवाब मिलेगा हजरत, हर जमीन में नहीं होता, इसके लिए जमीनें कुछ खास होती है। तो गुलफाम का यही जवाब है, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, उसके लिए कुछ कोके खास है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह वाह। हर कोक में मूसा बिन नसीर नहीं आता, उसके लिए कोक खास है। जलसे में आने वालों, तुम्हारी बेटियां गुंडागर्दी का नंगा नाच नचाए, आने वाले दूल्हा की खड़े होके बाल खोल के इस्तकबाल तुम्हारी बेटियां करें, बाजारों में तुम्हारी बेटियां नंगे नंगे नाच नचाए, बाले खोल के तुम्हारी बेटियां बाजारों की जीनत बने, तुम्हारी बेटियां हॉलीवुड को बॉलीवुड को पीछे छोड़ दे। तुम कहते हो मेरे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जा। अरे हर जमीन में जब अखरोट नहीं होता तो हर कोक में सुल्तान नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से ज़ियाई अमानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हो कि फिर से कोई अय्यूबी आ जाए तो फिर राबिया बसरी जैसी सीरत वाली बेटी पैदा करना होगा। वाह वाह वाह। चाहते हो तो कोई गुलामे ख्वाजा आ जाए तो बीबी माहे नूर की सीरत दे के बेटी को पालना होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कोक में मोइनुद्दीन नहीं आते, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आते। जिन बेटियों को तुम लेकर के दुआएं कर रहे हो, इनकी कोक से कोई नचकैया तो पैदा हो सकता है, कोई बाजारू और शराबी और ज्वारी तो पैदा हो सकता है, कोई अय्यूबी पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए कि अय्यूबी चाहते हो पैदा हो जाए तो बच्चियों को दीन से हमकिनार कर दो। और आज तो बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, आज मुस्लिम बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, गैरों के साथ रिश्ते और शादियां तक हो रही हैं। यही बात। दरवाजे तुमने खोले हैं, आग इन्होंने लगाई है। क्यों? जब तुम्हारी बेटियां जाती हैं बारातियों का इस्तकबाल करने तो भाई से मरा नहीं जाता, शर्म नहीं होती? तुझे डूब के नहीं मरा जाता? तूने अपनी बहन को जवान इसलिए किया था कि गैरों का इस्तकबाल करे तेरी बहन। बहुत अच्छी इस्लाह है, बहुत अच्छी, वाह वाह। जवाब नहीं है भाई, वाह वाह। तूने अपनी बहन को इसलिए परवान चढ़ाया था कि गैरों के हाथ में हाथ दे के हाथ के मिलाना, उनसे मुसाफा करना, उनके इस्तकबाल करना। अरे सुन ए भाई ए बाप, अगर तूने अपनी बेटी को जवान किया है, अपनी बहन को जवान किया है, तो कह दे मेरी बहन इज्जत का सौदा नहीं करना, तुझे इस्तकबाल किसी का नहीं करना है। हाँ, तुझे एक इस्तकबाल करना है और जिसका तुझे इस्तकबाल करना है वो तेरा शौहर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे शौहर तुम्हारे घरों में आए उनके इस्तकबाल करो, तुम्हारे शौहर तुम्हारे घरों में आए मुस्कुरा के उनका खैर मकदम करो, तुम्हारे शौहर तुम्हारे घरों में आए नरम अंदाज में बात करो। लोगों, ये बेटियों को ये पढ़ा दो, बेटियों को ये घुट्टी में पिला दो। ओ मेरी लाल, ओ मेरी लाडली, तूने इस्तकबाल पूरी जिंदगी करना है, लेकिन अपने सरताज अपने शौहर का करना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाकी किसी का तूने नहीं करना। तू किसी के इस्तकबाल के लिए पैदा नहीं हुई, तू जो अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए पैदा हुई। तेरी शौहर तेरी जन्नत, तेरा शौहर तेरी सल्तनत, तेरा शौहर तेरा बादशाह, तेरा शौहर तेरा सरताज है। लेकिन आज शौहरों से जबान लड़ाई जा रही है। आज कितनी तो ऐसी हैं कि शौहरों से गालियां तक उनकी हो जाती हैं। और
दूसरों के इस्तकबाल कान खोल के सुन लो, जो दूसरों के इस्तकबाल करेंगी वो शोहरों के नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और जो शोहरों के इस्तकबाल करेंगी खुदा की कसम वो दूसरों के नहीं करेंगे। सही बात है, बहुत एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, सही बात। एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो इस्तकबाल शोहरों के कर लो या फिर इस्तकबाल दुनिया वालों के कर लो। बहुत अच्छा। और सुनो, दो इस्तकबाल हैं और तुम्हारे भी दो इस्तकबाल हैं। मेरी बहनें भी कान खोल के सुने, मेरे भाई भी कान खोल के सुने, दो इस्तकबाल हैं। दुनिया वालों का इस्तकबाल करोगी तो तुम्हारा इस्तकबाल जहन्नम के फरिश्ते करेंगे, और शोहरों का इस्तकबाल करोगी तो मरने से लेकर हश्र तक तुम्हारा इस्तकबाल जन्नत के फरिश्ते करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाब नहीं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। भाइयों, मिस्टेक को सुधारो। कोई अय्यूबी ऐसे नहीं आ जाता। क्यों नहीं आ रहा अय्यूबी? है पहले तो कहीं मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो गया, कहीं अय्यूबी पैदा हो गया, कहीं तारिक बिन ज़ियाद पैदा हो गया, कहीं मूसा बिन नसीर पैदा हो गया। आज क्यों नहीं होता? हो जाएगा। जमीन होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। मेरे भाई, हर शाख पे आम नहीं आता। मेरे भाई, हर शाख पे मीठा फल नहीं लगता। मेरे भाई, तुम्हें कान खोल कर सुनना होगा, तुम्हें कान खोल कर सुनना होगा कि अगर आपने हालात का जायजा लेकर अभी से काबू ना किया तो हालात बेकाबू बहुत जल्दी होने वाले हैं। मैं तो दुआ करता हूँ, या अल्लाह, अब सुल्तान अयूबी भी ना भेज तू, हालात बहुत खराब हो गए, चारों तरफ यजीदियत नंगा नाच नाच रही है। या अल्लाह, एक हुसैन ना दे दे, बात ही खत्म हो जाए। और तेरे लिए कोई मुश्किल तो ना है मौला, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन और विलायत का दरवाजा थोड़ी ना बंद हो गया। एक हुसैन दे देना। जवाब मिला, गुलफैम, मैं कादिर मुतलक हूँ, 1000 हुसैन दे दूँ, लेकिन हुसैन आना के लिए, हुसैन आने के लिए, हुसैन पैदा होने के लिए पहले फातिमा का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। सुभान। नबी की बेटियां 4 हैं, लेकिन हुसैन फातिमा से ही है। चाहते तो और 3 बेटियां, वो भी हमारी सर की ताज है, वो भी मलका है पूरे जमाने की, उनकी जूतियां हमारे सरों पर, लेकिन चारों बेटियों में फातिमा लाजवाब है ना? फातिमा होती है तो हुसैन आता है। हाय हाय हाय, फातिमा होती है तो हुसैन आता है। लोगों, कान खोल करके सुनो, हालात का जायजा लेना होगा। और पूरी दुनिया की तुमने कोई ठेकेदारी नहीं ली है। तुम कहोगे इस छोटी सी तकरीर से क्या हो सकता है, तो फिर कान खोल करके सुनो। पहले चिंगारी होती है, बाद में शोले जवाला बनता है। कोई तो चिंगारी पैदा करो, कोई तो चिंगारी पैदा करो।